हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉलेज 18। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.3 के नंबर 1। तो देखो यहाँ पर बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में निकालना है हमें। तो पहले देखते हैं नंबर 1। तो दिया है x + y = 5, यह है इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x - 3y = 4। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले एलिमिनेशन मेथड में देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में x या फिर y को हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम x को एलिमिनेट करेंगे तो दोनों x का जो कोफिशिएंट है दोनों को सेम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x है तो सेम करने के लिए यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 × 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो 2 × x 2x प्लस 2 × y 2y = 2 × 5 10। नेक्स्ट इक्वेशन 2 में 2x तो है ऑलरेडी, तो 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा। 2x - 3y = 4। अभी यहाँ पर देखो 2x दोनों सेम है, अगर प्लस करेंगे दोनों को तो नहीं कैंसिल होगा, एलिमिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। तो माइनस करने से यहाँ पर जो सिंबल्स है वो चेंज हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर +2 है तो यहाँ पे नीचे -1 हो जाएगा, माइनस होगा। ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस। तो 2x और -2x ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ये क्या है, +2y और ये +3y, तो ये हो गया +5y = यहाँ पर देखो ये 10 है और ये -4 है तो ये 10 - 4 6। तो y = क्या हो गया, ये 6, तो ये 5 इधर है तो 6 / 5। अभी ये y का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो जो कि है x + y = 5। तो x + y की जगह क्या है, 6/5 = 5। तो x = क्या हो जाएगा, 5। ये 6/5 इधर गया तो माइनस हो जाएगा। तो x = क्या हुआ, यहाँ पर 5 एलसीएम, ये 5 5 जा 25 -6, तो ये 25 - 6 करने से 19/5। तो यहाँ पे क्या निकला, x = 19/5 और y = 6/5। तो ये है आंसर। तो ये था एलिमिनेशन मेथड में। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में निकलेंगे। तो देखो इसको इरेज कर लेते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। बस आंसर को छोड़ देते हैं, दोनों सेम निकलेगा कि नहीं निकलेगा हम टेस्ट करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो इक्वेशन 1 है x + y = 5 और 2x - 3y = 4 इक्वेशन 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 5 है, तो x = क्या होगा 5, ये y राइट साइड में जाएगा तो 5 - y, तो ये हो गया इक्वेशन 3। अभी x का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है 2x - 3y = 4। तो 2 × x की जगह 5 - y -3y = 4। तो अभी 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 10 -2 × y 2y
-3y इक्वल टू 4। तो ये देखो -2y -3y क्या होगा, -5y, ये 20 राइट साइड में जाएगा तो 4 - 20, तो -5y इक्वल टू 4 - 20 करने से -16, तो माइनस माइनस कैंसिल। सॉरी ये 10 है, तो यहाँ पर 10 होगा, 4 - 10, तो 4 - 10 करने से ये -6, तो y इक्वल टू हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 6 डिवाइडेड बाई 5, तो ये देखो निकला था 6 डिवाइडेड बाई 5y। अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे y का वैल्यू को, जो कि है x इक्वल टू 5 - y, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस y निकला है 6/5, तो x इक्वल टू, ये एलसीएम गया 5, ये 1 है, तो 5 5 जा 25 -6, तो x इक्वल टू 19/5, तो दोनों में निकला है x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बिट खत्म। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड बिट। तो सेकेंड बिट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। नेक्स्ट है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। तो पहले एलिमिनेशन मेथड में करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो ये 3 है, ये 2 है, x को अगर एलिमिनेट करेंगे हम, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 2, तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई करने से पूरा टोटल इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 3x 6x प्लस 2 इंटू 4y 8y इक्वल टू 2 इंटू 10 20। नेक्स्ट इक्वेशन 2 इंटू 3 करेंगे, तो 3 इंटू 2x 6x, 3 इंटू 2y माइनस 6y, 3 इंटू 2 6, तो दोनों सेम सिंबल्स है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, तो ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस, तो 6x कैंसिल, 8y और ये प्लस 6y हो गया, तो 14y इक्वल टू ये 20 और ये -6 है, तो 20 - 6 14, तो y इक्वल टू क्या हुआ, 14 डिवाइडेड बाई 14, तो ये हो गया 1। अभी y का वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 2 इंटू y की जगह है 1 इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 + 2, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 4, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4/2, तो 2 2 जा 4, तो 2 हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 2 और y इक्वल टू हो गया 1, तो ये है हमारा आंसर। तो ये देखो ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड में एक निकला है आंसर। अभी इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में निकलते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर निकलेगा। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे करके निकालेंगे, जैसे पहला वाला निकाले थे। तो अभी देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो इसमें से x का वैल्यू निकालते हैं, तो 3x इक्वल टू 10 माइनस 4y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3, ये है इक्वेशन 3। अभी क्या करते हैं, x का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 जो कि है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो 2 इंटू एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 10 माइनस 4y बाय 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो ये 2 के साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 10 20 माइनस 2 इंटू 4y 8y बाय 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो देखो अभी 3 एलसीएम जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 3 को 3 से डिवाइड करने से 1 इंटू 8 20 माइनस 8y करने से वही आएगा माइनस 3 इंटू 2y 6y इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखो यहाँ पर करते हैं ओके। तो ये 20 माइनस ये 8y माइनस 6y है तो माइनस 14y इक्वल टू ये 3 राइट साइड में आएगा तो इंटू हो जाएगा 2 इंटू 3 तो माइनस 14y इक्वल टू ये 2 3 इंटू 6 और ये 20 इधर जाएगा तो माइनस 20 तो माइनस 14y इक्वल टू माइनस 14 तो माइनस माइनस कैंसल तो y इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14 कैंसल तो ये 1 हो गया। तो अभी y का वैल्यू निकल गया 1। नेक्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 जो कि है x इक्वल टू 10 माइनस 4y बाय 3। तो ये 10 माइनस 4 इंटू वाई की जगह 1 माइनस 3 तो 10 माइनस 4 बाय 3 तो 6 बाय 3 तो 3 2 जा 6 तो हो गया 2। तो ये निकल गया पहले से जो निकला था x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ओके तो ये था सेकंड बिट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड बिट। ओके तो थर्ड बिट में क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन 1। नेक्स्ट है देखो ये 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है तो 9x दोनों को लेफ्ट साइड में ले आओ तो माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन 2। अभी देखो x को अगर एलिमिनेट करेंगे तो ये 3x है तो इसको 9x करने के लिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इक्वेशन 1 इंटू 3 तो इक्वेशन 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 3x 9x माइनस 3 इंटू 5y 15y माइनस 3 इंटू 4 12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन 2 इंटू यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा तो 1 कर लेते हैं तो 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी देखो x x सेम है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो माइनस करेंगे तो ये सिंबल्स चेंज हो जाएगा जो प्लस है माइनस जो माइनस है प्लस। तो ये 9x प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल। ये देखो माइनस 15y ये प्लस 2y तो ये माइनस 13y और ये माइनस 12 और अभी ये प्लस 7 हुआ तो माइनस 5 इक्वल टू 0। तो माइनस 13y इक्वल टू ये प्लस 5 तो y इक्वल टू क्या हो गया 5 डिवाइड बाय माइनस 13 और माइनस 5 बाय 13 तो ये y निकल गया। अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कोई भी इक्वेशन पुट कर दो 1 में तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 तो 3x माइनस 5 इंटू वाई की जगह ये है माइनस 5 बाय 13 माइनस 4 इक्वल टू 0 तो 3x माइनस ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा तो 25 बाय 13 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये 3x इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस 25 बाय 13
तो 3x इक्वल टू, ये एलसीएम गया, इसके नीचे 1 है, तो ये 13 4 जा 52 माइनस 25, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया, 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 2 2, 27/13, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27/13 इंटू, ये 3/1 है, इधर आएगा तो इंटू 1/3, तो 3 9 जा 27, तो x इक्वल टू क्या हुआ, 9/13, तो x निकला 9/13 और y निकला -5/12, तो x निकला है 9/13 और y निकला है -5/13। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ओके, तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू निकलते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया, ये 5y माइनस 4 राइट साइड में जाएगा, तो 5y प्लस 4, नेक्स्ट x इक्वल टू 5y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये है इक्वेशन 3। अभी क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जो कि है 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 9 इंटू एक्स के जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, 5y प्लस 4/3 माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये देखो 3 3 जा 9, तो 3 के साथ x को मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15y प्लस 3 4 जा 12 माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो माइनस 15y सॉरी प्लस 15y और माइनस 2y, तो क्या हो जाएगा 13y प्लस 13y होगा, तो 13y प्लस 12 माइनस 7 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखो 13y इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू क्या होगा -5/13, जो कि ये निकल गया। अभी y का वैल्यू को x इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 है x इक्वल टू 5y प्लस 4/3, तो x इक्वल टू 5 इंटू वाई की जगह है -5/13 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, तो x इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 25/13 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये देखो ये इसके नीचे 1 है, तो 13 एलसीएम, तो -35 25 प्लस 52, 13 4 जा 52 होगा ये, डिवाइडेड बाय 3, तो -25 प्लस 52 करने से 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 2 2, 27/13, ये 3/1 है, तो ये हो जाएगा 1/3, 3 9 जा 27, तो ये हो गया 9/13, ये x का वैल्यू, ये है y का वैल्यू, जो कि ये निकला था दोनों। ओके, तो ये था हमारा थर्ड बिट। नेक्स्ट है लास्ट बिट IV। ओके, तो लास्ट बिट कर लेते हैं। फ्रैक्शन में दिया है ये पहला वाला इक्वेशन, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, ये है इक्वेशन 1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ये है इक्वेशन 2।
ओके। तो एलिमिनेशन मेथड में करेंगे तो यहाँ पर देखो बाय 2 है, तो यहाँ पे डिवाइड 2 कर लेते हैं, तो 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर 2 एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो x बाय 2, देखो x बाय 2 इंटू 2 करने से ये 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस इधर 2 मल्टीप्लाई करने से ये 4y बाय 3 इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई करने से -2। नेक्स्ट इक्वेशन 1 में 1 मल्टीप्लाई करते, इक्वेशन 2 में x माइनस वाई बाय 3 इक्वल टू 3। तो ये अभी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो x x कैंसिल, तो ये हो गया 4y बाय 3 प्लस y बाय 3 इक्वल टू ये -2 -3 तो -5, तो ये 3 3 एलसीएम, तो 4y प्लस वाई इक्वल टू -5, तो 5y इक्वल टू ये 3 इधर गया तो -5 इंटू 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया -15 बाय 5, तो 5 3 जा 15, तो y इक्वल टू क्या हो गया -3। अभी y का वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, तो देखो इसको एरेंज कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 2, x माइनस वाई बाय 3 इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू निकला है -3, तो x माइनस -3 बाय 3 इक्वल टू 3, तो x ये 3 3 कैंसिल, तो x प्लस 1 इक्वल टू 3, ये देखो ये 3 1 जगह है, तो यहाँ पर 1 बचा है, तो x इक्वल टू 3 माइनस 1, तो x इक्वल टू हो गया 2, तो हमारा आंसर निकल गया x 2 और y -3। नेक्स्ट अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, तो पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इक्वल टू -1, तो x बाय 2 इक्वल टू क्या हो गया -1 माइनस 2y बाय 3, तो x इक्वल टू -1 माइनस 2y बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी इंटू 2 होगा, ये इंटू 2, तो देखो x इक्वल टू अगर ये हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 एलसीएम है, तो -3 माइनस 2y इंटू 2, तो x इक्वल टू ये 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3 -6, 2 2 जा 4y बाय 3, ये है इक्वेशन 3। अभी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो x माइनस वाई बाय 3 इक्वल टू 3, तो x की जगह ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, -6 माइनस 4y बाय 3 माइनस वाई बाय 3 इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ पर देखो 3 एलसीएम, तो ये -6 माइनस 4y माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये -6 माइनस ये -4y माइनस वाई क्या होगा -5y, और ये 3 इंटू 3 9, तो -5y इक्वल टू 9 प्लस 6 हो जाएगा, तो -5y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई -5,
तो 5 3 जा 15, तो y इक्वल टू हो गया -3। तो निकल गया y का वैल्यू। नेक्स्ट x में पुट कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड में x का वैल्यू को। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ और पुटिंग द वैल्यू ऑफ substituting the value of y in equation 3 जो कि है x इक्वल टू -6 माइनस 4y/3। तो x इक्वल टू -6 माइनस 4 इंटू वाई की जगह -3 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 3। तो ये इरेज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट तो x इक्वल टू क्या हो गया -6, ये माइनस और ये -3 है तो +12 डिवाइडेड बाय 3। तो x इक्वल टू -6 + 12 करने से 6/3, तो 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू हो गया 2। तो यहाँ पर भी निकल गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दोनों में सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।